Students, good morning. Today I will start the vector analysis part 3. तो प्रीवियस वीडियो में आपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, रिजोल्यूशन ये सभी टॉपिक आपने स्टडी किए। तो अब इसमें एक टॉपिक हम आपको बता दे रहे हैं, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ देखिए बहुत सिंपल है और इसका डिस्क्रिप्शन मैथमेटिक्स में बहुत ब्रॉड फॉर्म में है। यहाँ आपको केवल बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। पॉलीगन लॉ, तो पॉलीगन मीन्स जैसे ट्रायंगल तो आपने देख लिया। मान लीजिए कि रेक्टेंगल है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, इस तरह से वेक्टर जो है ऐड करना है आपको किसी पॉलीगन में। तो होता क्या है, सपोज दैट मोर देन 3 वेक्टर्स ऐसे दिए हैं। वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और दिस इज वेक्टर सी। ये आपको इस फॉर्म देखिए दिया गया है। अब इसको आपको ऐड करना है और इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ए बी सी का। तो देखिए जो जिस डायरेक्शन में है उसको उसी डायरेक्शन पर हम जो है, और किसी की भी डायरेक्शन रिवर्स नहीं है। माने कि ये सब कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम सबको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे दिखाएंगे तो सभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएंगे, कोई भी क्लॉकवाइज नहीं है। इन केस अगर इसी में से कोई इस तरह से दिया होता वेक्टर, ये डी ऐसे दे दिए, तो देखिए एक वेक्टर आपका रोटेट कर गया रिवर्स। ये सभी एक ही डायरेक्शन में, बट ये क्लॉकवाइज हो गए, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसको पॉलीगन के फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका वेक्टर ए, सपोज दैट ए बी, ये पॉइंट हो गए। ए बी क्या पी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ए बी वेक्टर फॉर्म है, तो पी क्यू वेक्टर ए। इसके बाद ये देखिए इस डायरेक्शन पर ऐसे इसे एक्टिव सिंगल पर जा रहा है वेक्टर बी, तो ये हो गया आपका वेक्टर बी, ये हो गया पी क्यू पॉइंट आर। इसके बाद ये इधर डायरेक्शन पर जा रहा है वेक्टर सी, तो इसको आप ले लीजिए, ये ऐसे जा रहा है वेक्टर सी, तो पी क्यू आर ये पॉइंट हो गया यस। इसके बाद देखिए ये रिवर्स हो रहा है कहीं, तो ऐसा करते हैं कि इसको जो है इधर दिखा देते हैं। ये रिवर्सिबल डायरेक्शन है। ये वेक्टर डी, ये पॉइंट हो गए टी, पी क्यू आर एस टी। इस तरह से अगर इन वेक्टरों को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए अब रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ये P है, फाइनल पॉइंट क्या है T। तो अगर हम इसको जो है मिला दें पे, तो ये क्या बन गया आपका रिजल्टेंट R। ये तो यहाँ पर जब हम PT को रिप्रेजेंट करेंगे तो PT दिस इज इक्वल टू, देखिए PQ प्लस QR प्लस RS, और ये जो हो जाएगा ये ST है। तो अगर प्लस लिखेंगे ST, बट इसका एरो इधर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो माइनस TS। वेरी सिंपल, नो एनी प्रॉब्लम। नाउ पुटिंग ऑल वैल्यूज, PT ये रिजल्टेंट R है, दिस इक्वल टू PQ A प्लस QR वेक्टर B प्लस RS वेक्टर C प्लस माइनस TS, ये है वेक्टर D। तो देखिए आ गया रिजल्टेंट ये। तो ये इस तरह से पॉलीगन लॉ में हम वेक्टरों को ऐड करते हैं, और ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अब इसका ब्रॉड डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको
मिलेगा मैथमेटिक्स में। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, चलिए उसको भी देख लेते हैं। रिलेटिव मोशन देखिए, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वेरी सिंपल। रिलेटिव मोशन, इसमें क्या है कि जैसे अभी आप मोशन इन यूनिफॉर्म मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें आपने स्टडी किया कि कोई ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की आप बात करते हैं, वन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसकी आपको वेलोसिटी फाइंड करना है आफ्टर टाइम टी या एट टाइम टी इक्वल टू 0, उसका डिस्टेंस कवर्ड निकालना है एट टाइम टी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या एक्सीलरेशन डिस्टेंस, कुछ भी आपको फाइंड करना है। तो अभी आप केवल पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन मोशन में एक ही एट ए टाइम एक ऑब्जेक्ट की मोशन को आप स्टडी करते थे। तो यहाँ रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट हों, दो ऑब्जेक्ट और दोनों ही मूव कर रहे हैं, या एक मूव कर रहा है एक रेस्ट में है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की मोशन या दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले की मोशन क्या होगी। क्योंकि होता क्या है ना कि एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसमें तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको अननोन वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी माने कि डिस्टेंस कवर्ड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड सो ऑन, जो भी आपको फाइंड करना है। बट आपको जब कंपेयर करना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर, माने कि दो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, मान लेते हैं कि एक 4 व्हीलर जा रही है और एक बस जा रही है। अब उस बस को 4 व्हीलर ओवरटेक करती है, क्रॉस करती है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब भी साइंटिफिक लैंग्वेज में आप जाते हैं तो वर्ड में डिफरेंस आ जाता है। जैसे मोशन जो होगी, रिलेटिव मोशन, कभी कभी उसमें क्या करता है कि आपको ये एक्सप्लेन नहीं करेगा वर्ड कि मोशन इन सेम डायरेक्शन, अदरवाइज मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। सिर्फ इतना बताएगा कि वन ऑब्जेक्ट ओवरटेक अनदर या वन ऑब्जेक्ट क्रॉसेस द अदर ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ देखिए दो वर्ड यूज कर रहे हैं, ओवरटेक एंड क्रॉस है। तो ओवरटेक का मतलब ये हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, एक की वेलोसिटी कम है, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है। जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है वो मिनिमम वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, ओवरटेक करेगी। ओवरटेक करने का मतलब ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं। जबकि क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि वन ऑब्जेक्ट क्रॉसेस द अदर, मीन्स दोनों की मोशन अपोजिट डायरेक्शन पर हो रही है। एक ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो रिलेटिव मोशन में क्या है कि सपोज दैट एक ये पार्टिकल ए है, ये वी ए वेलोसिटी से मूव करता है, ये पार्टिकल बी है, ये वी बी वेलोसिटी से मूव करता है, वी ए एंड वी बी दोनों सेम डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, तो अब इसमें आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ वी ए माइनस मॉड ऑफ वी बी, ऐसे। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी, माने कि वी आर दिस इक्वल टू, अदरवाइज वी आर दिस इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी माइनस मॉड ऑफ वी ए, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेलोसिटीज। माने कि
जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उसमें से मिनिमम वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या ये कह सकते हैं कि हमें किसके रिस्पेक्ट में किसकी वेलोसिटी फाइंड करना है, ए के रिस्पेक्ट में बी की फाइंड करना है या बी के रिस्पेक्ट में ए की फाइंड करना है। तो आप इस तरह से मीन्स रिलेटिव स्पीड जो होगी वो सब्ट्रैक्ट की जाएगी व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों सेम डायरेक्शन पर मूव करते हैं। इन केस अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, सपोज दैट ये वी ए वेलोसिटी से पार्टिकल ए मूव कर रहा है और ये वी बी वेलोसिटी से पार्टिकल बी मूव कर रहा है, इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी किसी की भी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अदरवाइज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इस केस में जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी होगी मॉड ऑफ वी ए प्लस मॉड ऑफ वी बी, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट्स ऑल। ये तो आपका रिलेटिव मोशन है। अच्छा, दूसरे आपके और बेस्ट एग्जाम्पल इसमें हम आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में बताएंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी के और क्या क्या न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, जैसे सपोज दैट रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ उसकी जो वाटर ड्रॉप है नीचे की तरफ गिर रहे हैं, अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, तो आपको ये बताना होगा कि उसको अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन पर रखे कि वो वेट ना हो, मीन्स गीला ना हो, भीगे ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये सब रिलेटिव मोशन में आते हैं, तो इसको हम न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक ये आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए उसको भी आते हैं, देख लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये तो आपको मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन वो टू डायमेंशनल मोशन का एक एग्जाम्पल है। टू डायमेंशनल मोशन मीन्स अ पार्टिकल डिस्प्लेस्ड इन टू प्लेन्स, एक्स से एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स टुगेदर इन ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, माने कि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में पार्टिकल जो होता है वो एक साथ दो कोऑर्डिनेट्स में उसके कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, या तो एक्स वाई में होगा या वाई जेड में होगा, अदरवाइज जेड एक्स में होगा। तो इन प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी पार्टिकल जो है वो पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करता है। अब ये पैराबोलिक पाथ हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो पाथ पैराबोलिक है, तो मैथमेटिक्स में जो भी स्टूडेंट होंगे उनको बहुत इजी होगा, बट बायो के स्टूडेंट ऐसे समझ लें कि पैराबोला जो होता है, सपोज दैट ये एक्स पॉजिटिव प्लेन है, अगर पैराबोला ऑर्डिनरी है जिसका वर्टेक्स ऑर्डिनरी पैराबोला का वर्टेक्स जो होते हैं, वर्टेक्स वो ओरिजिन पर लाई करता है, मीन्स ओरिजिन 0 0। तो इसका जो इक्वेशन होता है y² = 4ax। अगर इसी को हम घुमा देते हैं थोड़ा सा तो ये इस तरीके से आता है ऐसे, और इसका इक्वेशन बन जाता है y² = -4ax since this parabola lies on negative x axis। ये नेगेटिव x एक्सिस पर है, पॉजिटिव पर है, तो 4ax। इन केस अगर पैराबोला पॉजिटिव y एक्सिस पर लाई करता है ऐसे, तो इसका इक्वेशन होता है x² = 4ay। और अगर इस पैराबोला नेगेटिव y एक्सिस पर लाई करता है तो इसका इक्वेशन x² = -4ay। इस तरह से ये चार पैराबोला के इक्वेशन होते हैं। तो अगर प्रोजेक्टाइल पाथ जो है वो एक्स वाई के फॉर्म में हम उसको डेराइव करें, और इस तरह से जिसमें कि एक वेरिएबल, दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल, इनमें से एक वेरिएबल में पावर 2 होगी जबकि एक वेरिएबल में पावर 1 होगी, तो ये इक्वेशन जो होगा वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत सिंपल सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से अगर हम इसको डेराइव कर लें
तो व्हेन अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन। व्हेन अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ पार्टिकल को थीटा एंगल पर u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। तो देखिए बहुत सिंपल है, फिगर बनाना आप सीखिए, बहुत सिंपल है फिगर बनाना। तो u स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। तो इस स्पीड, जो इसकी स्पीड है u, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो ये फर्स्ट जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो हमने कल रिजोल्यूशन में आपको एक्सप्लेन भी किया था इसके प्रीवियस वीडियो में। तो ux ये इसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट uy। आफ्टर टाइम t पार्टिकल रीचेस एट दिस पॉइंट, ये ओरिजिन है O, ये पॉइंट हो गया A। व्हेन पार्टिकल रीचेस फ्रॉम पॉइंट O टू A, इसकी स्पीड जो है ये आ गई। ऐसे ही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं टेंजेंट से, क्योंकि क्लास 10th में आपने सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो टेंजेंटियल। तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो कैसे होगी, टेंजेंटियल, माने कि टेंजेंट जिस डायरेक्शन पे जा रहा है वही उस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो अब इस पॉइंट पर आया तो यहाँ से ये टेंजेंट ड्रा किया, तो अब ये आपका जो है वेलोसिटी u ये हो गई। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी के पैरेलल होगा, ये हो गया आपका ux। वर्टिकल कंपोनेंट इसके पैरेलल होगा, ये हो गया आपका uy, ये हो गया एंगल थीटा। ये मैक्सिमम हाइट है। टू डायमेंशनल मोशन में, जैसे वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने किसी बाल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो, यहाँ पर जीरो हो जाएगी। बट इन टू डायमेंशनल मोशन, यहाँ पर जब ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर आएगा, ये तो मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल के वेलोसिटी में जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या कहते हैं जीरो नहीं होता, बट वर्टिकल कंपोनेंट इसका जरूर जीरो हो जाता है। u cos थीटा, जो ux इक्वल टू u cos थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो उसका जीरो हो जाता है। अब पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया, अब ये टेंजेंट डायरेक्शन है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड से वर्टिकल डाउनवर्ड हो गई ये। इसके बाद पार्टिकल इस पॉइंट पे आ गया, तो फ्रॉम पॉइंट O टू ये A, ये पॉइंट B है, ये C और ये D। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू D इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज R। ये रेंज R होता है, ये मैक्सिमम हाइट होती है। और टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट O टू D इज कॉल्ड फ्लाइट टाइम और टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको पॉइंट O से D तक ये जितना टाइम टेक करेगा उसको हम बोलते हैं फ्लाइट टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब यहाँ पर देखिए फिगर तो आपने डायग्राम तो इसको बना लिया। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि आप देखते हैं टू डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल x और y दोनों प्लेन में एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो हम वही पोजीशन उसकी फाइंड कर लेते हैं आफ्टर टाइम t। तो ये आपका जो आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u मीन्स रिजॉल्व वेलोसिटी इन टू कंपोनेंट्स। इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux दिस इक्वल टू u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट ui दिस इक्वल टू u sin थीटा। ये आपने दोनों फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं पोजीशन आफ्टर टाइम t, पोजीशन आफ्टर टाइम t along x एक्सिस। x एक्सिस के along आफ्टर टाइम t आप पोजीशन फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू, इसको x से ही डिनोट करते हैं, x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, मीन्स x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t, मीन्स t इज इक्वल टू x अपान u cos थीटा, t इज इक्वल टू x अपान u cos थीटा। वेरी सिंपल, इतने में कोई आपको डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा यहाँ से ये पोजीशन आफ्टर टाइम t along y एक्सिस, पोजीशन आफ्टर टाइम t along y एक्सिस, y एक्सिस के along पोजीशन t टाइम बाद। तो अब यहाँ पर देखिए y एक्सिस पे लेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे, तो इसको जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर लेते हैं, u i t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, y इक्वल टू u i t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर ये आपका हाइट है माने डिस्टेंस, y डिस्टेंस, u i t वर्टिकल वेलोसिटी इनटू टाइम। निगेटिव साइन क्यों लिया गया? क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, अपवर्ड मोशन हो रही है। मैक्सिमम हाइट के बाद अगर पोजीशन निकालना है तो इसी क्वेश्चन में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद पार्टिकल ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में मोशन करने लगता है, तो यहाँ साइन प्लस हो जाता है इधर हाफ मोशन के लिए। बट यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका साइन निगेटिव आएगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है। तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए टाइम तो वही रहता है, चाहे वो x के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस हो, y के रिस्पेक्ट में, एक ही टाइम इंस्टेंट पर वो डिस्प्लेस होता है टुगेदर इन x एंड y प्लेन। तो ये टाइम t की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू x अपान u कॉस थीटा माइनस हाफ जी x स्क्वायर अपान u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपको दिख रही है, u से u यहाँ कैंसिल हो गया, मीन्स y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस हाफ जी अपान u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। कुछ आप देख रहे हैं, आपको सबसे पहले हमने बताया था कि वेरिएबल यहाँ दो दिखेंगे, एक y दिख रहा है, एक x दिख रहा है। x में देखिए पावर 2 है, y में पावर 1 है। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पैराबोला, माने कि ये ऑर्डिनरी इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पैराबोला, माने कि इसको हमें फॉर्म करना पड़ेगा। जब इस इक्वेशन में ये कांस्टेंट हम कॉमन करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा करके जो है x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ समथिंग कांस्टेंट आएगा और ये इंटू
y। इस तरीके का कुछ बनेगा हमारा इक्वेशन। और ये जो बनेगा ये एक्चुअल एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, ये आएगा इस फॉर्म में एक्स प्लस यहाँ कांस्टेंट समथिंग होल स्क्वायर दिस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वाई। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पैराबोला। मीन्स ये इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। तो ये पैराबोलिक पाथ आपने ये डिराइव कर दिया। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि इसका फ्लाइट टाइम, जो फ्लाइट टाइम होगा, मैक्सिमम हाइट होगी, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए वो भी बहुत सिंपल है, इसको फाइंड कर लेते हैं। चलिए उसको भी देखते हैं, फ्लाइट टाइम एंड मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो यहाँ से पॉइंट O से पॉइंट B तक को टाइम टेकन हम कैलकुलेट कर लें अगर, और उसका 2 टाइम्स कर दें, तो जितना वो यहाँ से यहाँ तक टाइम टेक करता है उतना ही B से D तक करेगा। मीन्स उसी को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका टोटल फ्लाइट टाइम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्लाइट टाइम। तो इस फ्लाइट टाइम में देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर ये जो वेलोसिटी आएगी दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई यू वाई, इसलिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी है तो यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे वी वाई दिस इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। बट वी नो दैट at highest point the vertical component of the velocity is 0, तो ये आपका 0 हो गया। ये u sin थीटा है माइनस जी टी हो गया, मीन्स t इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। अब ये देखिए टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट O टू B t इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g, ये आपको मिल गया। उतना ही टाइम टेक करेगा ये B से D तक। तो फ्लाइट टाइम कैपिटल T दिस इक्वल टू 2t, इसी को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g। तो ये आपका आ गया फ्लाइट टाइम। अब इसमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज़ करें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट टेक किए जाएंगे वेलोसिटी के, वी वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। और वर्टिकल कंपोनेंट ये आपको मालूम है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपको मिल गया मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसको स्मॉल h या कैपिटल H किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसके बाद जो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, थर्ड है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए r दिस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम इसलिए कि पॉइंट O से चल करके D तक पहुंचता है, तो टोटल टाइम कितना टेक किया, तो फ्लाइट टाइम लेंगे। वेलोसिटी कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि डिस्टेंस हम कैसे निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। तो r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, मीन्स r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा 2u साइन थीटा अपॉन g, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g। अब यहाँ पर देखिए टेक्नामेट्री में आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिख रहा है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, मीन्स r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसके बाद इसी में एक केस आता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, माने कि
पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यानी अधिकतम कितनी दूरी तक जा सकता है, तो अधिकतम दूरी के लिए एक स्टैंडर्ड एंगल लिया गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम उसको भी रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये 45 डिग्री होना चाहिए। तो ये आर की जो वैल्यू आएगी, आर मैक्सिमम दिस इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 45 रखेंगे तो 2 थीटा, 2 इंटू 45 साइन 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचेगा आपका यू स्क्वायर अपॉन जी, मीन्स आर मैक्सिमम दिस इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। इस प्रोजेक्टाइल को, ये जो आपने स्टडी किया ओवरऑल, दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अभी आपने केवल एंगुलर प्रोजेक्टाइल का स्टडी किया, इसके बाद आपको हम आगे प्रोसीड करेंगे, उसमें बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और एक होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, माने कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, सेकंड इज वर्टिकल प्रोजेक्टाइल एंड थर्ड इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल आपने पूरा स्टडी किया, दैट्स ऑल।